हेलो एवरीवन, दिस इज़ नईन श्री एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा के लिए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से आपकी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में अक्सर प्रश्न बनते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि आज मैं करंट का वीडियो नहीं दे पाई आपको सुबह। करंट का वीडियो ना देने का रीज़न है कि मैं उस वीडियो को रात में ही शूट कर लेती हूँ और वो सुबह आपको वीडियो दिया जाता है। पर कल मेरी तबीयत शाम में 4 बजे से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई। लेकिन ये पेट वाला वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी जो आपका करंट रह गया है आज का, वो नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगी जब मैं आपको, तो उसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूँगी। सो उसके लिए आप चिंतित ना हो। आपको करंट के जब कभी भी ऐसा हो जाता है तो मैं नेक्स्ट डे में कवर कर दूँगी। आइए शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म की। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको नोट्स बनवाऊँगी और उन नोट्स को आपको बनाना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और नोट्स बनवाने का यहाँ पर उद्देश्य यही है कि टाइम इतना कम है और हमारे पास इतना कम समय है कि हम उतने कम समय में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इसीलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ लिखेंगे तो आपको दिमाग में कुछ तो जाएगा। सो इसीलिए बस मैं आपको नोट्स बनवाती हूँ, वरना मैं लिखा लिखाया भी आपको यहाँ पर दे सकती हूँ। सो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर बात करनी है बौद्ध धर्म की। ठीक है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का समय अगर आप देखेंगे तो वो होता है 563 ईसा पूर्व से। ईसा पूर्व में आपका उल्टा समय चलता है, अब यहाँ पर घट जाएगा उल्टा, ठीक है, बढ़ेगा नहीं। तो 583 ईसा पूर्व तक आपका जो है समय माना जाता है। किसका? आपके बौद्ध धर्म का। सबसे पहले तो आपको समय याद रखना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सबको। जैसे आपके गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था। हालांकि इनकी माता की जो डेथ है वो इनके पैदा होने के 7वें दिन पे हो गई थी, जिस वजह से इनका पालन पोषण मौसी ने किया था। अब उनकी जो मौसी थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको उन पर ध्यान देना होगा क्योंकि ये गौतमी प्रजापति ही इनकी मौसी थी। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो संघ था, संघ में प्रवेश करने वाली सबसे पहली महिला इनकी जो मौसी थी वही थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो इनका बचपन का नाम देखेंगे, इनके बचपन का नाम क्या था। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इनके पिता का नाम, पिता का नाम। तीसरा हमें क्या देखना है, इनकी माता का नाम देखना है। ठीक है, फिर हमें आगे क्या देखना है, चौथा हमें देखना है कि इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया। तो मैं यहाँ पर पालन पोषण कर देती हूँ, पोषण। ठीक, आगे हमें क्या देखना है, आगे हमें देखना है इनके पत्नी के बारे में। ठीक, आगे इनके बच्चों के बारे में तो यहाँ पर मैं पुत्र लिख देती हूँ कि इनका एक ही पुत्र था जिसका नाम राहुल था। ठीक है, और इससे यहाँ बीच में एक और हम पॉइंट डिस्कस करेंगे इनका जन्म के बारे में कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इस तरीके से हमें आज चीज़ें पढ़नी होंगी। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सिद्धार्थ लिख लेना है। पूछा जाता है कि किसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सो यहाँ पर आपको याद रखना है गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म जो है नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कुछ लोग पिपरहवा स्थान भी मानते हैं, तो कोई एक ऑप्शन तो आपको रहेगा ही आपके एग्जाम में, सो आप टिक कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगी नेपाल के कपिलवस्तु के, कुछ लोग कपिलावस्तु भी कहते हैं, सो कंफ्यूज नहीं होना है, वही है। ठीक है, कपिलवस्तु के कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, लुम्बिनी ग्राम। ठीक, कुछ स्रोत क्या मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? पिपरहवा में हुआ था। तो आपको पिपरहवा जो है इसको सेकंड प्रायोरिटी देनी है। सो यहाँ पर मैं पिपरहवा है, ठीक है, इसको मैं सेकंड लिख देती हूँ, सेकंड पी। सेकंड पी का मतलब है सेकंड प्रायोरिटी। इन आपको लुम्बिनी ग्राम को फर्स्ट पी देना है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, याद रखिएगा। ठीक, एक कोई ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो लुम्बिनी मिल जाएगा या फिर आपको पिपरहवा मिल जाएगा। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था, शुद्धोधन। इनके पिता जो है शाक्यगढ़ के मुखिया थे। क्या थे? इनके पिता शाक्यगढ़ के मुखिया थे। तो आपको इसी तरीके से लिखना है चीज़ों को। ठीक, अलग से ऐसे
फैला फैला के नहीं लिखना है, छोटा छोटा ही लिखना है, ज़्यादा मतलब कम जगह में ज़्यादा चीज़ें लिखना है। ठीक है, तो ये क्या थे, शाक्यगढ़ के मुखिया थे आपके। ठीक, इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था, महामाया, महामाया नाम था। महामाया जो है ये किस वंश की थी, तो ये पूछा जाता है, तो ये कौलिय वंश की थी। किसकी, कौलिय वंश की, कौलिय वंश की थी ये आपकी, इनकी माता महामाया। और इनकी मृत्यु जो है जब आपके बुद्ध साहब हुए थे तो उनके 7वें दिन पे इनकी मृत्यु हो गई थी। एंड इनकी पालन पोषण किसने किया, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया है। किसने किया है, मौसी जी ने किया है, जिनका नाम क्या था, मौसी जी का नाम था इनकी गौतमी प्रजापति। क्या नाम था, गौतमी प्रजापति। तो इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया है, गौतमी प्रजापति जी ने। ठीक, और इनकी वाइफ का नाम क्या था, तो इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा, यशोधरा। यशोधरा के कई नाम जो हैं प्रचलित हैं, आप लोग उनको याद रखिएगा। इनको गोपा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोपा कहा जाता है, बिंबा कहा जाता है, गोपा, बिंबा, और क्या कहा जाता है, भद्रकच्छना कहा जाता है, भद्रकच्छना। ठीक, भद्रकच्छना कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनका पुत्र, तो इनका एक ही पुत्र था जिसका नाम है राहुल। ठीक, राहुल, राहुल का मतलब क्या होता है, एक और बंधन होता है। तो ये चीज़ें हैं आपको गौतम बुद्ध जी के बारे में याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसी में आप लोगों को इंक्लूड करना है ज्ञान, मतलब इनको कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। सो याद रखिएगा कि इनको जो है गया में, कहाँ पर, गया यानी कि बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे निरंजना नदी, जिसे उस टाइम फल्गु नदी कहते थे, उसके किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सो मैं यहाँ लिखूंगी गया में पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, ये जो निरंजना नदी है, ये इसको क्या कहते थे, फल्गु नदी कहते थे, फल्गु। ठीक, सो आई थिंक ये इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर आपने लिख ली होंगी। अब आगे आपको क्या लिखना है, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था ना, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर यही लिखना है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो आपके सिद्धार्थ हैं, ये बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए, बुद्ध। और क्या कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कहलाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट तथागत कहलाए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तथागत। तथागत आपके तब कहलाए थे, आपके जो सिद्धार्थ साहब हैं, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या क्या कहा गया, मैंने लिख दिया है। इनको बुद्ध भी कहा गया, इनको गौतम बुद्ध भी कहा गया, इनको तथागत भी कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें नोट करिए आप लोग, मैं इसको हटा रही हूँ और आगे हम लोग लिखते हैं अभी। सो आगे हम लोग देखने वाले हैं इनके त्रिरत्न कौन से थे। त्रिरत्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले तो इस तरीके से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, त्रिरत्न में आपका इनका क्या क्या आता है, तो त्रिरत्न में आते हैं आपके बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, क्या क्या आता है त्रिरत्न में, बुद्ध, धम्म, संघ। तो बुद्धम, धम्मम, और क्या आता है, और आता है संगम। तो पूछा जाता है कि बुद्ध के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है। सो ये 3 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, एक और कोई अन्य आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो याद रखिएगा ये 3 है, बुद्धम, धम्मम एंड संगम है। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर लिखनी है, फैक्ट है कि आपके जो बुद्ध साहब हैं, इन्होंने गृह त्याग कब किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो है गृह त्याग जो किया था वो 29 ईयर की अवस्था में किया था। तो सॉरी, पहले मुझे गृह त्याग लिखना चाहिए, फिर 29 गृह त्याग। इसी तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें लिखनी है पॉइंट्स में ही, और आगे चलते जाना है। तो 29 ईयर के जब हो गए थे तब इन्होंने जो है गृह त्याग कर दिया था। अब बात ये आती है कि इन्होंने किससे जो है प्रभावित होकर गृह त्याग किया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो एक सन्यासी, एक जो सन्यासी था उस सन्यासी को देखकर इन्होंने गृह त्याग किया था। सन्यासी से प्रभावित होकर या सन्यासी को देखकर प्रभावित होकर गृह त्याग किया था। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है।
अब इन्होंने इस सन्यासी को कहाँ देखा था, तो ये तो देखो हम लोग जब छोटे से थे तो आप लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी होगी कि ये अपने सारथी चन्ना के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। 4 दृश्य कौन कौन से देखे थे वो लिख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। 4 दृश्यों में आप लोगों को याद रखना है, पहला इन्होंने क्या देखा था, सबसे पहला इन्होंने देखा था एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था। क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति देखा था। दूसरा इन्होंने क्या देखा था, तो दूसरा इन्होंने जो देखा था एक बीमार व्यक्ति को देखा था। किसको? बीमार व्यक्ति को देखा था। ठीक। तीसरा इन्होंने क्या देखा था, तो तीसरा जो इन्होंने देखा था वो देखा था एक शव देखा था, मतलब एक मृत शरीर को देखा था। एंड चौथा कौन सा देखा था, तो चौथा इन्होंने जो देखा था वो देखा था सन्यासी। क्या देखा था? सन्यासी। और इसी सन्यासी से प्रभावित होकर ये जो है आपके बुद्ध साहब, इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। ठीक। ये जो सन्यासी हैं, इन्हीं सन्यासी को देखकर इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। इसके अलावा आप लोगों को ये चीज़ भी याद रखनी है कि आपके बुद्ध साहब ने जो गृह त्याग किया था वो किसके साथ किया था, शायद ही आप लोगों को पता हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो घर त्याग किया था, गृह त्याग किया था, वो अपने घोड़े कंथक के साथ किया था। किसके साथ किया था, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, घोड़ा कंथक के साथ किया था। गृह त्याग घोड़ा कंथक के साथ। कंथक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंथक आप लोगों को याद रखना है। कंथक के साथ इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग कर दिया था। ठीक। अब आगे हम बात करने वाले हैं पिटक की। ठीक है, पिटक भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर त्रिपिटक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? त्रिपिटक पढ़ना है। त्रिपिटक। त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या क्या आता है, तो त्रिपिटक में आपका आता है, लिख लीजिएगा आप लोग भी, त्रिपिटक में सबसे पहले आपका आता है सुत्त पिटक। क्या आता है? सुत्त पिटक आता है। सुत्त पिटक आता है। सुत्त पिटक में क्या है, तो सुत्त पिटक में आपके बुद्ध साहब के उपदेशों का संग्रह है। किसका? उपदेशों का संग्रह है। उपदेशों का संग्रह। यही आपसे पूछा जाता है कि आपके सुत्त पिटक में क्या है, तो याद रखिएगा सुत्त पिटक में उपदेशों का संग्रह है। किसके उपदेश दिए गए हैं? बुद्ध साहब के। दूसरा आप लोगों को याद रखना है विनय पिटक। 3 पिटक हैं, त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक। तो विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में आपका जो है बौद्ध भिक्षुओं के बारे में दिया है। किसके बारे में? बौद्ध भिक्षु के बारे में यहाँ पर बताया गया है, बौद्ध भिक्षु के बारे में। तीसरा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है अभिधम्म पिटक। क्या याद रखना है? अभिधम्म पिटक। पिटक। तो अभिधम्म पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं। क्या है? दार्शनिक सिद्धांत हैं। किसके? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं, लिख लीजिएगा ध्यान से। ठीक। सबसे पहला है सुत्त पिटक, जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक जिसमें क्या है, दार्शनिक सिद्धांत है बौद्ध धर्म के। एंड विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के बारे में, उनकी दैनिक दिनचर्या के बारे में भी वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट यहाँ पर ये लिखना है कि बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार है वो कहाँ पर हुआ, तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ पर हुआ था? कौशल राज्य में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसी में ऐसे ही लिखते जाना है जैसे मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। ये पूछा गया है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो यहाँ पर लिखना है आपको वैशाली में बिताई थी। ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। कहाँ पर? वैशाली में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को इसी में लिखते चले हुए जाना है कि बुद्ध अपने मतों को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते थे। क्या कहते थे बुद्ध अपने मतों को, तो याद रखिएगा बुद्ध अपने मतों को मध्यमा ध्यान से लिखिएगा, मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते थे। मार्ग कहते थे। ठीक। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है कि
भूमि स्पर्श मुद्रा जो है बुद्ध की सारनाथ में, वो गुप्त काल से संबंधित है। ये पूछा जाता है कि भूमि स्पर्श मुद्रा जो बुद्ध साहब की है वो किस काल से संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। अभी इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आगे लिखवा देती हूँ आपको, पॉइंट बनाकर ऐसे ही लिखना है आप लोगों को, उसी में लिखते हुए चले जाना है कि भूमि स्पर्श मुद्रा किसकी भूमि स्पर्श मुद्रा है, बुद्ध साहब की है, कि सारनाथ की बुद्ध मूर्ति कहाँ से, गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। ठीक, तो गुप्त काल से संबंधित है आपकी जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो। ठीक, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है कि देखिए, जब इन्होंने ग्रह त्याग किया तो इसको एक अलग नाम दिया गया, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो एक अलग नाम दिया गया, उपदेश जो इन्होंने दिए तो उसके एक अलग नाम दिया गया, मृत्यु जब उनकी हुई तो इसको एक अलग नाम दिया गया। अब वही आपको लिखना है, जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था तो ग्रह त्याग को क्या कहा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रह त्याग को कहा गया महापरिनिष्क्रमण। क्या कहा गया, महापरिनिष्क्रमण। तो यहाँ पर याद रखिएगा, महापरिनिष्क्रमण, क्रमण। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है, इस तरीके से पॉइंट में ही लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, ज्ञान प्राप्ति को कहा गया निर्वाण। क्या कहा गया, निर्वाण। थर्ड आपको याद रखना है इसी में कि इनके जो उपदेश हैं, इनके उपदेश को क्या कहा गया, इनके उपदेश को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया इनके उपदेशों को। एंड नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इनकी मृत्यु को क्या कहा गया, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु को कहा गया था महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इस तरीके से आप लोगों को ये टेबल के फॉर्म में बनाइए या फिर ऐसे बना लीजिए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पूछा जाता है बार बार। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को लिखना है कि ये जो आपके बुद्ध साहब थे, इनके जन्म की पहले की कथाओं को जातक कथाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जातक कथाएं कहते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कथाओं को क्या कहते हैं, जातक कथाएं कहते हैं। जातक, जातक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है जातक कथा का संबंध किससे, तो बुद्ध धर्म से जातक कथाएं कहते हैं। ठीक, अब एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये जो जातक कथाएं हैं, इन्हीं जातक कथाओं की बात कर रही हूँ मैं। ये जातक कथाओं को दर्शाने वाली एक गुफाएं हैं, कौन सी हैं, वो है आपकी अजंता की गुफाएं। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की जातक कथाओं को दर्शाने वाली गुफाएं कौन सी हैं, अजंता की गुफाएं हैं। तो आप लोगों को पूरा लिखना है। ठीक है, मेरे पास तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। आपको क्या लिखना है कि गौतम बुद्ध की जातक कथाओं को दर्शाने वाली गुफाएं डैश अजंता की गुफाएं, जो कि कहाँ पर है, ये अजंता की गुफाएं मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने भारतीय पर्यटन स्थल पढ़ाए थे, सारी चीज़ें वहाँ से पढ़ाई हैं मैंने। तो ये आपके अजंता की गुफाएं आपके हैं औरंगाबाद में है। कहाँ पर है, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पर है, तो औरंगाबाद जो है आपके महाराष्ट्र में है, MH यानी कि महाराष्ट्र, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। बुद्ध धर्म के प्रचार की भाषा कौन सी रही है, तो बुद्ध धर्म के प्रचार की भाषा रही है पाली। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, बुद्ध धर्म के प्रचार की भाषा। तो बुद्ध धर्म के प्रचार की भाषा रही है पाली। क्या रही है, पाली रही है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बौद्ध संगीतियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, बौद्ध संगीतियाँ, संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियों में आपको याद रखना है कि इनकी जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं वो कितनी हुई हैं, वो आप लोगों को याद रखना है, 5 ही याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला मैं यहाँ पर लिखती हूँ, पहला मैं यहाँ पर लिखूँगी सन। इस तरीके से आप लोग टेबल बना लीजिए। ठीक है, एक टेबल में लिखना है आप लोगों को। टेबल में सबसे पहले लिखिए यहाँ पर सन। क्या लिखना है आपको, सबसे पहले लिखना है सन। ठीक,
दूसरा आप लोगों को लिखना है स्थान, यानी कि कहाँ पर आपकी ये बौद्ध संगीति जो है आयोजित की गई, तो स्थान लिखना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है नेतृत्व किसने किया, एंड आपको लास्ट लिखना है अध्यक्ष कौन रहे उस बौद्ध संगीति के। ठीक है, जैसे आपकी कांग्रेस के सम्मेलन रहे तो आपने अध्यक्ष याद किया था ना वहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पर बौद्ध संगीतियों में याद रखना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख लेना है सन में, जो पहला आपको याद रखना है 483 ईसा पूर्व में आपका एक जो है बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ये आपके राजगृह में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, राजगृह में, सुप्तपर्णी गुफा में हुई थी। किसमें, सुप्तपर्णी गुफा में। तो यहाँ पर लिखती हूँ सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा। ठीक, नेतृत्व किसने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अजातशत्रु ने किया था। ये आप लोग अपने सामने बनाकर, टेबल कॉपी पे तो बनाइएगा ही, एक पेज पे बना के सामने चिपका लीजिएगा, ऐसे याद नहीं होता है, ये बहुत टफ लगता है। अध्यक्ष में आप लोगों को याद रखना है, अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप। ठीक, अब आप लोगों को दूसरा याद रखना है, जो कि आपकी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि आपकी वैशाली में हुई थी। कहाँ पर, वैशाली में हुई थी। ठीक, किसके टाइम हुई थी, तो कालाशोक के टाइम हुई थी। कहाँ, कब हुई थी, कालाशोक के टाइम पर ये आपकी हुई थी। एंड अध्यक्ष कौन थे, तो शुब्बा कामी थे। कौन थे, शुब्बा कामी, शुब्बा कामी। ठीक, नेक्स्ट आपको याद रखना है, इनकी एक बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 255 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी जो टाइम है, आप लोगों को हो सकता है अलग बुक में अलग मिले, अलग बुक में अलग मिले, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोल देती हूँ कि आप बस पहली बौद्ध संगीति का समय याद रखिए, बाकी का याद करना संभव ही नहीं है और ना ही एग्जाम में पूछा जाता है। अननेसेसरी कुछ भी याद नहीं करना है आपको, ना मैं कभी आपको सजेस्ट करूँगी, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है स्थान कौन सा था, नेतृत्व किसने किया, अध्यक्ष कौन रहे हैं। ठीक है, तो आपको तीसरा याद रखना है, जो 255 में हुआ, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अशोक के टाइम हुआ था। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अशोक के टाइम पर जो बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। एंड अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र विशन। कौन थे, मोगलीपुत्र विशन थे, मोगलीपुत्र विशन। ठीक, तो मोगलीपुत्र विशन जो है अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपको याद रखना है 48 ईसा पूर्व में जो है इनका एक प्रथम शताब्दी में, ईसवी में, सॉरी ईसा पूर्व में नहीं, 48 ईस्वी में इनका एक हुआ संगीति, जो कि आपके कुंडलवन में हुआ था। कहाँ पर, कुंडलवन में हुआ था। पूछा जाता है कुंडलवन में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई वो कहाँ पर है, तो ये कश्मीर में है। कहाँ पर है, कश्मीर में है। कनिष्क के टाइम पर हुई थी ये आपकी कुंडलवन की। कहाँ से कनिष्क, कहाँ से कुंडलवन, याद रख लीजिएगा। एंड इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आप लोगों को याद रखना है अश्वघोष। अश्वघोष का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अश्वघोष ने की थी, और किसने की थी, वासुमित्र ने की थी, वासुमित्र ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो कि लास्ट है 646 ईस्वी में। मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग याद रखना है, बस आपको पहला याद रख लेना है, टाइम, बाकी ये चीज़ें तो याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका जो हुआ था ये कन्नौज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कन्नौज में हुआ था। किसके टाइम पर हुआ था, हर्षवर्धन के टाइम पर जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी कन्नौज में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ह्वेनसांग थे। कौन से, ह्वेनसांग थे, याद रखिएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों को चीज़ें और याद रखनी है कि इन बौद्ध संगीतियों में आखिर क्या रिजल्ट आया था, आउटकम क्या था। तो आउटकम में आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है कि आपकी जो 48 ईस्वी में जो बौद्ध संगीति हुई थी इसका आउटकम क्या निकला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आप लोग ऐसे साइड में एरो बनाकर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये 48 जो कि आपकी कुंडलवन में हुई थी, कनिष्क के टाइम पर हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अश्वघोष एवं वासुमित्र ने की थी। इसमें आपका बौद्ध धर्म जो है हीनयान, किसमें, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। पूछा जाता है किस बौद्ध संगीति में आपका जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान शाखा में बट गया था। तो चौथी बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कनिष्क के शासन काल में हुई थी, तो उसमें आपका जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में बट गया था। ठीक, एक और आप लोगों को याद रखना है, ये जो पाटलिपुत्र वाला है, पाटलिपुत्र वाले में भी आप लोगों को ये याद रखना है कि आपके इसका आउटकम क्या निकला था। तो अभिधम्म पिटक, जो कि अभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी आपके इस पाटलिपुत्र वाले में। तो इस तरीके से मैं लिख देती हूँ, इसको बना देती हूँ तो आपको समझ आए किसके बारे में मैं बता रही हूँ। इसमें आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या हुआ था, इसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। किसकी, अभिधम्म पिटक।
आप लोग साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। मेरे पास इधर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ चिपका चिपका के, तो याद रखिएगा। अदरवाइज आप नीचे पॉइंट में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि आपकी तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, उसमें अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवरन कनिष्क के काल में हुई, इसमें हमारा बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में बट गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे। ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट में ही लिखना है, आप नोट बनाकर या कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक। तो आप लोगों को याद रखना है कि सर्वाधिक उपदेश, माफ़ कर दीजिएगा, सर्वप्रथम उपदेश पहले याद रखना है आपको कि सर्वप्रथम उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया। तो सर्वप्रथम उपदेश बुद्ध ने कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। सबसे पहला उपदेश बुद्ध साहब का सारनाथ में था, सारनाथ में दिया था, ठीक है। अब बात आती है कि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था। तो सर्वाधिक उपदेश श्रीवस्ती में दिया था। सर्वाधिक, ये तो मैंने पहला लिखा है सर्वप्रथम, दूसरा है सर्वाधिक। सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ पर दिए थे? ये आपके श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में दिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि आनंद के कहने पर, किसके कहने पर? आनंद के कहने पर इन्होंने वैशाली में संघ में महिलाओं को प्रवेश करने के लिए कहा। तो आपसे ये पूछा जाता है कि बौद्ध ने, आपके गौतम बुद्ध ने कब जो है, कहाँ पर जो महिलाएं हैं इनको संघ में प्रवेश की अनुमति दी? तो वैशाली में दी थी। तो याद रखिएगा कि बुद्ध ने आनंद के कहने पर संघ में महिलाओं को, पहले महिलाएं इनके संघ में शामिल नहीं थी, महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी, प्रवेश करने की अनुमति दी। तो सबसे पहली विमन कौन थी जिन्होंने इनके संघ में प्रवेश किया था? तो पहली थी गौतमी प्रजापति। कौन थी? गौतमी प्रजापति थी। ये जो गौतमी प्रजापति हैं यही इनकी मौसी थी जिनने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। मौसा नहीं, मौसी थी ये, ठीक है। दूसरा आप लोगों को याद रखना है, दूसरी कौन सी थी? तो दूसरी थी नंदा। कौन सी थी? नंदा। थर्ड आपको याद रखना है, थर्ड थी यशोधरा। कौन थी? यशोधरा, ठीक। यशोधरा जो इनकी वाइफ थी और मौसी इनकी गौतमी प्रजापति जी थी, ठीक है। अब बात ये आती है कि बुद्ध साहब ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ पर बिताया है? तो याद रखिएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक समय कहाँ बिताया है? श्रावस्ती में बिताया है, बिताया है, ठीक है। श्रावस्ती में बिताया है। अब आगे आपको याद रखना है कि जब जैसे जब ये गर्भ में आए अपनी माँ के, तो इसको एक अलग चीज़ कहा गया, हाथी पाँव कहा गया। मतलब एक प्रतीक दे दिया गया, एक साइन दे दिया गया। इनके जन्म को कमल से जोड़ा गया, ठीक है। इनके गृह त्याग को घोड़े से, ज्ञान को पीपल से, उपदेश को चक्र से, इनकी मृत्यु को स्तूपा से। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो आप लोगों को उसी तरीके से याद रख लेना है, ठीक। जैसे इनकी माँ के गर्भ में आना, माँ के गर्भ में आना, माँ के गर्भ में आने को क्या कहा गया? हाथी पाँव कहा गया, हाथी पाँव। कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इनका जन्म जो है, जन्म का प्रतीक क्या रहा? तो जन्म का प्रतीक रहा है कमल रहा है। क्या रहा है? कमल रहा है, ठीक है। गृह त्याग मैंने आपको बताया था, कंथक के साथ किया था, इसीलिए गृह त्याग का प्रतीक रहा है घोड़ा रहा है। क्या रहा है? घोड़ा रहा है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ज्ञान इनको यहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, इसीलिए ज्ञान का जो आपका इनका प्रतीक है वो क्या है? पीपल है, ठीक है। फिर आता है उपदेश। तो इनके उपदेशों को क्या कहा गया था? तो इनके उपदेशों को मैंने आपको बताया है, इसीलिए इनको चक्र कहा गया। क्या कहा गया? चक्र कहा गया। मृत्यु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनकी मृत्यु जो है स्तूप से संबंधित है। किससे? स्तूप कहा गया। इनका प्रतीक जो है स्तूप रहा है मृत्यु का। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कुछ विशेष प्रतीक कि इनका जो है, इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? विशेष प्रतीक से जोड़ा गया। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है।
आगे बात आती है कि जो आपके बुद्ध साहब थे, इनके सर्वाधिक अनुयायी कहाँ पर थे। तो सर्वाधिक अनुयायी जो बुद्ध साहब के थे वो थे आपके श्रावस्ती में। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी श्रावस्ती में थे। ठीक, ये याद रखना है आप लोगों को। एंड लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। कहाँ पर? कुशीनगर, या फिर आप कुशीनारा, दो नाम मिलेंगे आपको, कुशीनगर में दिया था। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था कुशीनगर में दिया था, लेकिन किस व्यक्ति को दिया था अंतिम उपदेश? तो अंतिम उपदेश जो है उस व्यक्ति को दिया था, उसका नाम है सुभद्र। ठीक है, अंतिम व्यक्ति लिख लीजिएगा, अंतिम व्यक्ति जिसे उपदेश दिया उनका नाम क्या था? सुभद्र था। याद रखिएगा, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और जब कभी भी आपको लगे कि मुझे कोई भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए आप लोग, आज नहीं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, क्योंकि इन्हीं नोट्स को बार बार रिवीजन करना है आपको। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि इन्हीं को बार बार रिवीजन करें। मैं आपको गारंटी देती हूँ इन नोट्स से आप कोई भी वनडे एग्जाम निकाल सकते हैं, सिर्फ पैट ही नहीं, कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, सुभद्र को दिया था। और इनकी मृत्यु हो गई थी यहीं पर, कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? याद रखिएगा, कुशीनगर में ही हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पावापुरी की जब ये यात्रा कर रहे थे तो एक जो चुंद शासक थे उनके हाथ से क्या खा लिया था? सुक्रोध माधव ग्रहण कर लिया था, जिससे इनकी जो शारीरिक अवस्था है वो खराब हो गई थी। लिख लीजिएगा आप लोग, पावापुरी में चुंद के हाथों से सुक्रोध माधव ग्रहण किया था, जिस वजह से इनका शारीरिक अवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा इतनी चीज़ें। अभी आपको बुद्ध धर्म के बारे में कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ पॉइंट के रूप में या नोट के रूप में याद रख लेना। नोट यहाँ पर लिखिए आप लोग, नोट। फिर नोट में आप लोगों को लिखना है कि नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की गई। किसकी? नागार्जुन की तुलना, नागार्जुन की तुलना किससे की गई है? मार्टिन लूथर से की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मार्टिन लूथर से की गई है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर आप लोगों को नोट याद रखना है, अनित्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो अनित्यवाद का जो सिद्धांत है, अनित्यवाद का सिद्धांत आपके किसने दिया है? ये बुद्ध साहब नहीं दिया है, इसीलिए आपको याद रखना है इन दोनों नोट को। सो ये इतनी चीज़ें आपकी यहाँ पर आज ख़त्म हुई। अब हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। ठीक है, इतने ही नोट्स आपको बनवाने थे, आई थिंक इनफ है आपके लिए। सो अभी मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। सो ये रहे आपके क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे उनमें से आपके मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप अपने नोट्स में कवर कर चुके हैं, और शुरुआत के 15 क्वेश्चन जो हैं आपके, वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो UPSSC की परीक्षा में कभी ना कभी आपसे पूछे गए हैं। सो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं, कोशिश ये करें आप कि उनका मल्टीपल रिविजन्स कर पाएँ। किसी भी परीक्षा में अच्छा स्कोर लाने का सबसे अच्छा मंत्र यही है कि जो भी आप पढ़ें सटीक पढ़ें और उसको बार बार रिवीजन करें। सो इस चीज़ को आप समझ जाएंगे अभी कि नोट्स कितने ज़रूरी हैं और उनका बार बार रिवीजन कितना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है आपसे कि निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपका बोध गया कहाँ पर है? निरंजना नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आपसे कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है? मतलब बोध गया को आपको बताना है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोध गया में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। मूव करते हैं आगे। आगे आपका क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाने लगा? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद किस नाम से जाना गया था? तथागत, बुद्ध और गौतम बुद्ध। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सेकंड आपका ऑप्शन मैच हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि किसी स्मारक से, किसी नहीं होगा यहाँ पर, किस होगा, ठीक है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया है। सो महाबोधि मंदिर आपका जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है, बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, कुशीनगर या कुशीनारा में प्राप्त हुआ था। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। देखिए क्वेश्चन वही है, बस आपका यहाँ पर तरीका चेंज कर दिया गया पूछने का। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध को मृत्यु के बाद परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में। सो हियर थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि बुद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। पहला तो आप लोगों को याद रखना है सारनाथ कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके यूपी में स्थित है। कहाँ पर, यूपी में स्थित है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ बताना है कि सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता चुकी हूँ सारनाथ में क्या हुआ था। तो सारनाथ में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, वही क्वेश्चन तरीका अलग, तो सारनाथ में दिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि बुद्ध ने डैश अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी थी। कुछ आपको नहीं ध्यान देना है, बस आंसर आपका वही है, क्वेश्चन का तरीका चेंज हो गया। पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था, सिंपल सी बात है, सारनाथ में दिया था। बस आगे आपको कुछ नहीं सोचना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, क्वेश्चन आपसे कि गौतम बुद्ध ने डैश में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। आपको बताना है कि कहाँ पर गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया है। तो कहाँ पर दिया था इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश, सारनाथ में, ठीक है, मैंने अब बताया है आपको। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3-fold बास्केट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिपिटक यानी कि आपका 3-fold बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में नहीं है, त्रिपिटका नहीं होता है, त्रिपिटक कर लीजिएगा आप लोग। त्रिपिटक में कौन सा नहीं है, तो विनय पिटक होता है, अभिधम्म पिटक होता है, सुत्त पिटक होता है, बट आपका उपशाखा पिटक कोई पिटक नहीं होता है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जो पाली है ये हमारे ललितपुर में ही एक जो है स्थान है, टाउन है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है पान के लिए। यूपी में 2 ही जगह पान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एक तो हमारा पाली और दूसरा है महोबा। पाली और महोबा बहुत ज़्यादा फेमस है पान के लिए। जब आप उत्तर प्रदेश का करंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि नागार्जुन कौन थे, तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे, बौद्ध दार्शनिक थे। सो हियर सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारत में स्थित वह शहर, मतलब किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो याद रखिएगा कि सबसे प्राचीनतम शहर जो है आपके काशी वाराणसी को माना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम बताइए जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। सो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका जीवक। जीवक जो है आपके भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके यूपी SSS की किसी ना किसी परीक्षा में आए हैं। नेक्स्ट है आपसे कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया जहाँ, तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, ठीक है। पूछा जाए महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोध गया में है महाबोधि मंदिर। तो क्यों बनवाया गया था वहाँ पर, बताइए आप लोग। क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर, बोध गया में प्राप्त हुआ था। ये तो आपको 2-3 जगह ऐसा क्वेश्चन मिल गया है, और ये भी आपकी BPSC की प्री परीक्षा में पूछा गया है। जो पिछले यहाँ के पहले के क्वेश्चन थे वो सारे यूपी SSS की परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं। नेक्स्ट आपसे कि त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक क्या है तो आप बताइएगा। तो गांधी जी के 3 मंदिर थे, या फिर महावीर के 3 नगीने थे, या फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी थे। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह थी त्रिपिटक। सो हियर फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि बुद्ध संघ में भिक्षुणी, ये भिक्षुणी नहीं है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, भिक्षुणी है ये। क्या है, भिक्षुणी। सो यहाँ पर आप लोग भिक्षुणी लिख लीजिएगा। क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है भिक्षुणी। इस तरीके से आप लोग भिक्षुणी लिख लीजिएगा, भिक्षुणी, ठीक। तो ये पूछा गया है आपसे, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी। मैंने आपको बताया था ना, ये वैशाली में दी गई थी। किसके कहने पर, आनंद के कहने पर। किसके कहने पर, आनंद के कहने पर दी गई थी। सो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो संघ जीवन के जो नियम हैं वो आपके प्राप्त होते हैं।
विनय पिटक से, किससे? विनय पिटक से प्राप्त होते हैं। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, विनय पिटक से हमें संघ जीवन संबंधी नियम, आचार की शिक्षाएं मिलती हैं। ठीक है, सुत्त पिटक से धार्मिक सिद्धांत मिलते हैं, अभिधम्म पिटक से दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं। पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व सांची स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? बताइए, विश्व सांची स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो ये जो है आपका राजगीर में, कहाँ पर है? राजगीर में, याद रखिएगा, राजगीर। से यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट होगा। फर्स्ट वाले पे इसलिए करेक्ट हो जाता है क्योंकि जो पिछला ऑप्शन करेक्ट रहता है ना, अगर डिलीट ना करो तो उस पर क्लिक हो जाता है। नेक्स्ट आपसे है कि बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई, तो बोध गया में जो 80 फीट ऊंची प्रतिमा है वो किसके द्वारा निर्मित की गई थी? बुद्ध की 80 फीट की जो प्रतिमा है जो बोध गया में स्थित है, ये लाल ग्रेनाइट और बालुई पत्थर से निर्मित है। ठीक है, और इसके निर्माण में टोटल 7 ईयर का समय लगा। कितना? 7 साल का समय लगा है। और ये प्रतिमा जो है आपका बेसिकली किसके द्वारा जो है निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा। सो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला? तो ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जहाँ मैंने वेद पढ़ाए थे आपको, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो स्तूप शब्द है वो आपके कहाँ पर मिला था? बताइए, ऋग्वेद में मिला था। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसा स्तूप बताइए कि जहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन की कोई भी घटना नहीं हुई हो। तो देखो, सारनाथ में तो हुई है ना, बोध गया में हुई है, कुशीनारा में हुई है, सांची में कुछ नहीं हुआ, सांची में इनको कुछ नहीं हुआ था। बोध गया में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में जो है आपका इन्होंने पहला उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। कुशीनगर या कुशीनारा में भगवान बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट आपसे है कि निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस गुफा में इस 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सो याद रखिएगा, कन्हेरी की गुफा में। ठीक, सो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है वो बेसिकली गुप्त काल है। कौन है? गुप्त काल है। ठीक है, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी गुप्त काल के बारे में। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार जो है दान दिया था, लेकिन ये बनवाया किसने था? संस्थापक कौन है इस विश्वविद्यालय? किसके? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो संस्थापक में आपका कौन आता है? संस्थापक में आपका आता है, लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुमारगुप्त आते हैं। कौन आते हैं? कुमारगुप्त आते हैं, कुमारगुप्त। ठीक, याद रखिएगा। सो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन ही था। तो ये रहा आपका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे पता है यहाँ तक बहुत ही कम लोग वीडियो देखते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में अगर आपका कोई हो तो उसके साथ शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।